रामू नाम का एक कसाई था जो बगल के गांव से बकरियां लाकर अपने गांव में उसका मांस बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसका यह काम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था और किसी भी तरह की कोई दिक्कत उसके परिवार में नहीं थी। दोपहर को रामू की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है तो साथ में उसका बेटा अमर भी उसके साथ आता है। जब वे दोनों कसाई की दुकान में पहुंचते हैं तो अमर वहां पर एक छोटी सी बंधी हुई बकरी के बच्चे को देखता है और बहुत ही खुश हो जाता है। वह उस बकरी के बच्चे के पास जाकर उससे खेलने लगता है और बकरी का बच्चा भी उसका साथ पाकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं इस बकरी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। इसे कहो ना पिताजी से इसको नहीं काटे, मैं इसे अपने घर में रख लूँगा, मैं इसके साथ रोज खेलूँगा। तो रामू की पत्नी कहती है, क्यों जी, अपने बेटे के लिए थोड़ा सा नुकसान नहीं उठा सकते? यह बकरी दे दो ना इसे। बहुत ही खुश हो गया है इसे देखकर। रामू भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और इसलिए उसने उस बकरी को उसे ले जाने के लिए हाँ कर दी। उसके बाद रामू की पत्नी और अमर छोटी से बकरी के बच्चों को लेकर अपने घर आ जाते हैं। शाम को रामू घर वापस आते वक्त अमर के लिए थोड़ा बकरी का मांस ले आता है। जब खाने की बारी आती है तो अमर कहता है कि माँ, मैं अपने दोस्त के साथ खाऊंगा। उसने उस बकरी का नाम शेरा रखा हुआ था। उसने कहा, मैं अपना खाना शेरा के साथ बांट कर खा लूंगा, आप लोग यहाँ पर खा लो। और इतना कहकर वह अपना खाना उठाकर शेरा के पास चला जाता है और दोनों एक साथ एक ही प्लेट में खाना खाने लगते। इधर रामू की पत्नी कहती है, अजी देखते हो, यह बकरी के बच्चे को मांस खिला रहा है। भला यह बकरी का बच्चा मांस कैसे खा सकता है? बकरी तो शाकाहारी होती है ना। बावजूद इसके शेरा बड़े चाव से उन मांस को चबा रहा था और खा रहा था। धीरे धीरे यह उसका आदत बन गया। वह घास भूसा और कुछ नहीं खाता, केवल और केवल मांस खाता, और जिसकी वजह से वह खूंखार होने लगा और धीरे धीरे वह अपना एक अलग सा बुद्धि अपनाने लगा। रात को जब सब लोग सो जाते थे तो शेरा चुपके से घर से बाहर निकलता और गांव के किसी भी छोटे से बच्चे को उठाकर जंगल में ले जाता और उसको खाकर अपना पेट भर लेता। और यह काम लगभग हर दिन होता चला आ रहा था। जब गांव के लोगों को इस बात का पता लगा कि हमारे गांव से बच्चे चोरी हो रहे हैं, तब वह लोग काफ़ी सतर्क हो गए और उन्होंने एक युक्ति लगाई। एक रात मिलकर सभी गांव वालों ने एक फैसला किया, आज रात को हम लोग छुप कर देखेंगे कि कौन है ऐसा जो हमारे बच्चों को चुरा कर हमसे ले जाता है। युक्ति के अनुसार सभी लोग अपने अपने जगह पर जाकर छुप जाते हैं। जब रात होती है तो हमेशा की तरह शेरा घर से बाहर निकलता है और जाकर जग्गू के घर में उसके 4 महीने के बच्चे को उठाकर ले जाता है। सभी गांव वाले शेरा को बच्चे को अपने मुंह में दबा कर ले जाते हुए देख लेते हैं और सभी लोग बोलते हैं, अरे पीछा करो, वह जग्गू के बच्चे को लेकर जा रहा है। सभी गांव वाले लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ते हैं और जल्द ही उसको पकड़कर उस पर प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से शेरा उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। जब लोगों को पता चला कि यह तो रामू का घर का बकरा है तो वे सभी लोग गुस्से में आकर मसाल लिए हुए रामू के घर में जाते हैं और उसको आग लगा देते हैं। और आग की वजह से रामू, उसकी पत्नी और अमर तीनों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन शेरा वहां से भाग जाता है। शेरा अब भूख से व्याकुल हो रहा था कि तभी उसका दोस्त अमर भूत बनकर उसके सामने आता है और कहता है, मेरे दोस्त शेरा, तुम कहाँ थे? मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और मुझे यह भी पता है कि तुम्हें इंसानी मांस खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब तुम चिंता नहीं करो, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें खाना लाकर मैं दूंगा। भूत को केवल शेरा ही देख सकता था और कोई नहीं देख सकता था, जिसके कारण अब वह शेरा के पीठ पर बैठकर गांव के नज़दीक पहुंच जाता है और वहां जाकर भूत कहता है, शेरा, तुम शोर मत करो वरना जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। तुम यहीं रुको, मैं गांव से किसी भी बच्चे को उठाकर ले आता हूँ और फिर तुम पेट भरकर खाना। वहां जाकर देखता है तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो धीरे धीरे जाकर भूत एक बच्चे को अपने पंजे में पकड़ लेता है। हालांकि भूत किसी को दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों को केवल लड़का हवा में लटके हुए दिखता है और इसकी वजह से वे सभी भूत भूत कहते हुए वहां से भाग जाते हैं।
भूत उस बच्चे का मुंह दबाकर उसे जंगल में ले आता है और उसे शेरा के सामने लाकर रख देता है और कहता है, ले शेरा, तेरा शिकार आ गया है, अब तू पेट भर कर खा। बच्चा बहुत डर जाता है और इधर-उधर देखकर कहता है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रहा है, और वह भागने की कोशिश करता है कि तभी शेरा उसके पीछे सींग गाड़ देता है और जिसकी वजह से वह बच्चा तड़प-तड़प कर मर जाता है। उसके बाद शेरा उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता है और फिर कहता है, अब बहुत बच्चों का मीट खा लिया, अब मुझे इंसान का मीट खाना है, तो तुम मेरे लिए जाकर गाँव से इंसान का मीट लेकर आओ। तो फिर भूत कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ और एक नहीं बल्कि 2 इंसान लेकर आता हूँ। और फिर वह गाँव में चला जाता है जहाँ पर एक पति-पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। भूत उसके घर में जाता है और उन दोनों के पैर पकड़कर उनको घसीट कर उसको जंगल की ओर ले जाने लगता है। तभी गाँव वालों की नज़र उस पर पड़ती है और एक गाँव वाला कहता है, अरे ओ भूत, तू दिखाई नहीं देता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर 2 लोगों को बहुत परेशान कर रहा है और उनको मार रहा है। चला जा यहाँ से, वरना मैं अभी तांत्रिक को बुलाता हूँ। और तांत्रिक का नाम सुनते ही भूत वहाँ से भाग गया। लेकिन शिकार हाथ से छूट गया, इस बात का उसे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस होने लगा। तभी उसके माता-पिता की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। रामू की आत्मा कहता है, बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? एक तो तुमने उस बकरे को मांस खिलाकर खूंखार बना दिया और अब उसे रोज इंसान का मांस खिला रहे हो। तभी भूत कहता है, तुम लोग मुझे मेरे शेरा से अलग करना चाहते हो, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा शेरा भूख से तड़प रहा है और मैं उसे खाना ज़रूर खिलाऊंगा। और यह कहते हुए वह गाँव में आ जाता है। गाँव के लोगों ने एक तांत्रिक को बुला रखा था और वह तांत्रिक उस भूत को देख सकता था, जिसकी वजह से वह बहुत डर गया। तभी तांत्रिक ने एक भभूत उस भूत के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से अब सभी लोग भूत को देख पा रहे थे। भभूत उसके शरीर पर पड़ते ही भूत को दर्द होने लगा और जिसकी वजह से वह चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर शेरा वहाँ आ जाता है। उसके बाद शेरा जोर से अपने सींगों को उस तांत्रिक पर प्रहार करता है और वह तांत्रिक उसके कारण मर जाता है और गांव के लोग इधर-उधर भागने लगते हैं। तभी भूत के माँ-बाप की आत्मा वहाँ आती है और उससे कहती है, बेटा, तेरा शेरा अब खूनी शेरा बन चुका है, उसे रोक वरना इंसानियत नहीं बचेगी। और यह सुनकर भूत शेरा को अपने पास बुलाता है और सामने रखी कुल्हाड़ी से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और इसके बाद वह गाँव वालों से माफ़ी मांगकर वहाँ से गायब हो जाता है।